सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आए थे, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन यदि भारत नहीं आते तो क्या होता। कैबिनेट मिशन से संबंधित साथियों जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस साथियों, इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर साथियों पहुंचता रहे। कैबिनेट मिशन साथियों भारत कब आया और क्यों आया। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये साथियों कब आया भारत। तो कैबिनेट मिशन साथियों भारत तब आया जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व साथियों समाप्त कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व साथियों जो समाप्त हुआ था वो हुआ था मई 1945 में साथियों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे। हालांकि कुछ जगह पर जो है युद्ध का जो है प्रभाव था, लेकिन मई 1945 तक जो है मोटा मोटी जो है पूरा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ साथियों, इसके बाद मई के बाद जून जुलाई में जो है ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चूंकि ब्रिटेन का ही पूरा शासन भैया कहाँ चल रहा था, भारत में। तो ब्रिटेन में साथियों चुनाव हुआ जुलाई 1945 में चुनाव हुआ। ब्रिटेन का साथियों उस समय दो प्रमुख पार्टी था। एक था कंजर्वेटिव पार्टी, जिस कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो साथी थे विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। लेकिन जुलाई में साथियों जब चुनाव होता है, जब 25 जुलाई को रिजल्ट आता है, 25 जुलाई 1945 को जब रिजल्ट आता है, तब साथियों जो है कंजर्वेटिव पार्टी हार जाता है। मतलब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल वो हार जाते हैं। और साथियों नए पार्टी जो लेबर पार्टी थे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेबर पार्टी जीत जाता है, लेबर पार्टी जीतता है। और लेबर पार्टी से साथियों जो है प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनते हैं। क्लेमेंट एटली साथियों जो है प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन का। और जब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री कितना तारीख को बनते हैं, तो 26 जुलाई को साथियों, 26 जुलाई 1945 को प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का। और जब ब्रिटेन का साथियों प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनते हैं, इसके बाद साथियों कैबिनेट मिशन भारत में एंट्री होता है। तो कैबिनेट मिशन साथियों अगर बोला जाए भारत में कब आया, तो ये कैबिनेट मिशन साथियों जो है भारत कब आया, कैबिनेट मिशन साथियों भारत कब आया। तो ये कैबिनेट मिशन साथियों भारत आया 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, 24 मार्च 1946 को। अब ये कैबिनेट मिशन भैया होता क्या है। कैबिनेट मिशन साथियों ये होता है जब कोई मंत्री बनते हैं तो उसके मंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ कई सारे मंत्री बनते हैं। तो जितने सारे मंत्री रहते हैं एक सरकार में, उस सरकार में जितने सारे मंत्री हैं वो सारे मंत्री लोग कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट शब्द का तात्पर्य, कैबिनेट शब्द का साथियों का अर्थ यह हुआ कि जब कोई सरकार किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करता है, जैसे साथियों मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में चलाया गया, तो इसके लिए क्या किए गए थे, कैबिनेट बैठक किए गए थे कि नहीं। और वो कैबिनेट बैठक में कितने सारे लोग थे, सारे मंत्री लोग थे सरकार का। तो सारे जो मंत्री है साथियों, उस मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं हम लोग, कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट का हिंदी क्या होता है, तो आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल। यानी कि सरकार में जो मंत्रिमंडल होते हैं, यानी कि जिस मंत्रिमंडल में सारे मंत्री लोग रहते हैं, उसको हम कैबिनेट कहते हैं। और मिशन का मतलब साथियों होता है उद्देश्य। अब इससे क्या अर्थ निकला समझिए। अब देखिए क्लेमेंट एटली जो थे, क्लेमेंट एटली के जो मंत्रिमंडल था यानी कि कैबिनेट जो थे, उस कैबिनेट में साथियों कई सारे मंत्री थे। उसमें से साथियों 3 मंत्री को भारत भेजा था, कैबिनेट से 3 मंत्री को भारत भेजे थे। ठीक है, तो क्लेमेंट इटली के जो है जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट से साथियों 3 लोगों को, अपने कैबिनेट से, अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भारत भेजा। और ये 3 लोग को साथियों जो भारत भेजा वो एक उद्देश्य लेके आया था। मंत्रिमंडल में जो लोग थे क्लेमेंट इटली का, उसमें से 3 लोग आए। 3 लोग जब आए तो एक मिशन लेकर आया।
एक उद्देश्य लेके आया। ठीक है, तो उद्देश्य क्या लेके आया, पहले 3 लोगों का मैं नाम लिख देना चाहता हूँ। तो 3 लोग साथियों जो आए, वो साथियों आए लॉर्ड जो है पैथिक लॉरेंस, ये साथियों एक हो गए पैथिक लॉरेंस हो गए। इसके बाद साथियों सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये साथियों 2 हो गए। और तीसरा साथियों जो आए वो साथियों थे एवी अलेक्जेंडर, ये साथियों 3 शख्स थे। ये 3 शख्स साथियों भारत पहुंचा। ये 3 शख्स कौन थे, तो बोलेंगे क्लेमेंट एटली के जो मंत्रिमंडल थे उनमें से जो मंत्री थे वो 3 लोग जो है भारत पहुंचा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये भारत के जो है भारत के सचिव चुने गए थे। भारत का सचिव था उस समय भैया, पूरा ब्रिटेन से ही जो है भारत का शासन ये चलाते थे। भारत के सचिव थे कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और यही लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वही कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, क्योंकि हेड वही था, तो वही कैबिनेट मिशन का भैया मेन था। उसी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट मिशन काम कर रहा था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये सर स्टेफर्ड जो क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड का जो है व्यापार बोर्ड का मंत्री भी कह सकते हैं आप, व्यापार बोर्ड का जो अध्यक्ष थे। और ये साथियों अगर देखा जाए तो ये भी अलेक्जेंडर कौन थे, तो नौसेना का साथियों जो ये लॉर्ड थे। नौसेना का साथियों ये जो है नौसेना के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कुल साथियों ये 3 लोग क्लेमेंट इटली का कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन ये तीनों लोगों को जो है ना एक मिशन लेकर, कैबिनेट का एक मिशन लेकर जो है भारत भेजा। ये तीनों लोग को भारत भेज दिया। कब आया ये तीनों लोग, ये आए हैं साथियों 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 को साथियों जब ये लोग भारत पहुंचे तो एक मिशन लेके पहुंचा। ये मिशन क्या था, पहला मिशन ये था कि भारत देश के लिए संविधान सभा का गठन करना, और दूसरा उद्देश्य था साथियों कि यहाँ का अंतरिम सरकार का गठन करना। चूंकि भारतीय लोगों का मांग था भाई कि हमें जो है अंग्रेजों का शासन यहाँ से एकदम खत्म करना है, अंग्रेजों का कोई हमको जो है शासन व्यवस्था यहाँ नहीं चाहिए। तो इसीलिए साथियों ये जो क्लेमेंट इटली थे उन्होंने जो है 3 लोगों को अपने कैबिनेट से जो है 3 लोगों को भारत पहुंचा, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, अपने कैबिनेट से 3 लोगों को भेजा, और 3 लोगों को जो भेजा एक मिशन लेके भेजा। क्या मिशन लेके भेजा कि भैया सब भारत में संविधान सभा का गठन कर देना, और साथ ही साथ जो है अंतरिम सरकार का गठन करके आना। तो तीनों लोग साथियों जो इस उद्देश्य से आए हैं इसी को कहा गया भैया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अभी कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग थे। उद्देश्य क्या था ये तीनों लोगों का, इन तीनों लोगों का साथियों उद्देश्य था भारत में जो है संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना पहला उद्देश्य साथियों। दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। ये 2 उद्देश्य साथियों ये लोग भारत पहुंचे हुए थे। क्या क्या, संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का साथियों गठन करना। अब जो ये 3 लोग जो आए हुए थे, ये तीनों लोग भारत आते हैं, भारत के जो तमाम लीडर थे उन तमाम लीडरों से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है अब आपके लिए जो है संविधान सभा का मैं गठन करने आया हूं, और अब आपके लिए संविधान सभा हम दे देंगे। अब साथियों संविधान सभा का गठन करने की बात आता है। अब संविधान सभा की गठन करने से पहले जो है संविधान सभा में कितना सदस्य रहेंगे, कितना मेंबर रहेंगे, चूँकि भारतीय लोगों का मांग था कि भारत का संविधान सभा ऐसा बने जो भारतीय लोगों के हिसाब से हो। कि भारतीय जो लोग थे, भारतीय लोगों का कहना था कि संविधान सभा हमारा ऐसा होना चाहिए जो भारतीय लोगों के हिसाब से काम करे। तो साथियों जब ये कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने भी यही कहा कि आपके हिसाब से ही संविधान सभा बनेगा, लेकिन एक तय होना चाहिए कि ये संविधान सभा में कितने लोग रहेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो साथियों, संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे, इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सारा काम जो कैबिनेट मिशन करना शुरू किए। लेकिन वो उस कैबिनेट मिशन में कोई जो है ब्रिटिश लोग नहीं रहेंगे, कोई ब्रिटेन का आदमी नहीं रहेगा, ये कैबिनेट मिशन का कोई व्यक्ति नहीं रहेंगे, सिर्फ भारतीय लोग रहेंगे। क्योंकि भारतीय लोगों का मानना था कि भाई संविधान सभा में सिर्फ
भारतीय लोग होना चाहिए, भारतीय लोगों के हिसाब से बनेगा। तो इसीलिए साथियों कैबिनेट मिशन सिर्फ इतना ही आया था कि संविधान सभा किसी तरह से हम गठन करवा दें, और जो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उसके लिए चुनाव वगैरह कि हम करवा के यहाँ से चले जाए, इसी उद्देश्य से साथियों कैबिनेट मिशन आया था। और सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हो जाए। अंतरिम सरकार का गठन ये हो जाए कि इधर संविधान भी लिखा जाए, संविधान लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट रहे, और साथ ही साथ पूरे भारत को भी जो है ना भारतीय लोग ही जो है अपने हिसाब से चलावे। इसके लिए सरकार जो होती है वो सरकार का हम गठन कर देंगे। तो सरकार गठन करना और संविधान सभा गठन करना, ये दो उद्देश्य से साथियों कैबिनेट मिशन आया था। तो देखिए होता क्या है, अब संविधान सभा का गठन होना है, तो संविधान सभा का गठन होने के लिए संविधान सभा में कितने मेंबर रहेंगे उसके लिए साथियों प्रक्रिया चाहिए। संविधान सभा में कितना मेंबर रहेंगे, वो लोग कैसे आएंगे, मनमानी तो उठा के तो नहीं ले आएंगे भाई, तो इसके लिए चुनाव होने चाहिए। तो साथियों चुनाव करवाया गया, चुनाव हुआ मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 24 मार्च 1946 को आया। इसके बाद 3 से 4 महीना टाइम लगा, 3 से 4 महीने में लोगों को समझाया बुझाया। इसके बाद जो है जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए। और चुनाव हुआ कितने लोगों के लिए, तो 300 साथियों टोटल बताए गए थे कि संविधान सभा में जो मेंबर रहेंगे वो 389 रहेंगे। जो कैबिनेट मिशन थे उस कैबिनेट मिशन का कहना था कि ये संविधान सभा में कितना मेंबर रहेंगे, तो 389 लोग रहेंगे। 389 में से कौन कौन रहेंगे भैया, कहाँ कहाँ से रहेंगे, तो 389 जो सदस्य साथियों जो बोले थे, ठीक है, 389 सदस्य जो बोले थे कि संविधान सभा में रहेंगे, वो कहाँ से रहेंगे, तो 389 में से साथियों बोला कि ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत कहने का मतलब साथियों क्या हुआ, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ, बोला ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य लोग रहेंगे। दूसरा में से चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है, चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है, कमिश्नरी जो क्षेत्र है वहाँ से 4 सदस्य रहेंगे। और साथियों तीसरा में कहा कि जो देसी रियासत है, देसी रियासत साथियों क्या, देसी रियासत क्या साथियों, देसी रियासत क्या होता है। अब देखिए पहले जान लीजिए ब्रिटिश भारत क्या हो गया। ब्रिटिश भारत का मतलब यह हो गया साथियों कि ब्रिटिश लोगों का कहना था, कैबिनेट मिशन का कहना था कि जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से शासन चल रहा है, वैसे क्षेत्र से, भारत में जहां पर अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेजों का कानून चलता था, वैसे क्षेत्र से 292 लोगों को संविधान सभा में लाएंगे। चीफ कमिश्नरी वो क्षेत्र जो केंद्र शासित जैसा छोटा छोटा राज्य हो, लेकिन वो वहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन चलता हो, वैसे जगह पर 4 लोगों को लेंगे, 4 लोगों को लाएंगे। और फिर साथ ही साथ जो है जो और मेंबर बच जाएंगे 389 में से, वो ले लेंगे हम देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब साथियों क्या, देसी रियासत का मतलब ये हो गया कि जहां पर राजाओं का शासन चल रहा है वैसे जगह पर से 93 लोगों को ले लेंगे। तो साथियों 292, 4 और देसी रियासत से 93, तो टोटल कितना हो गया 389। इस प्रकार साथियों 389 सदस्य को संविधान सभा में लाने की बात किए गए। लेकिन इसमें कहा गया कि भैया जो देसी रियासत के जो राजा रजवाड़े लोग रहेंगे उनके लिए हम लोग चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन लोग अगर चुनाव करवाएंगे तो लोग भड़क जाएगा और फिर जो है अपना जो राज्य क्षेत्र है, अपना जो शासन वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र को फिर भारत में नहीं मिलाएगा, भारत में विलय नहीं करेगा। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया जाए कि उन लोगों के लिए चुनाव प्रक्रिया ना किया जाए, उन लोगों को सीधे जो है ले आया जाए संविधान सभा में। तो 93 लोगों को चुनाव कराने की बात नहीं हुए थे, मात्र 296 लोगों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 जो है कांग्रेस पार्टी से जीते थे और 73 जो है मुस्लिम लीग से, और 15 जो थे वो अन्य निर्दलीय से जीते थे। तो टोटल इस प्रकार से 296 हो गया और 93 लोग हो गए देसी रियासत से, तो टोटल 389। इस प्रकार से चर्चा हुआ था कि संविधान सभा में इस प्रकार से लोग आएंगे। तो अब साथियों चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का 208, मुस्लिम लीग का 73 और 15 अदर मतलब हो गया इंडिपेंडेंस से जो चुनाव लड़े थे वो, और 93 साथियों ये टोटल 389 लोग तो भैया संविधान सभा में आने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम लीगों ने बाद में विरोध किया और देसी रियासतों के जो लोग थे उन लोगों ने भी जो है संविधान सभा में आने से मना कर दिया। आप लोग जानते भी होंगे जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो मात्र 207 लोग ही मौजूद थे संविधान सभा में। 207 लोग साथियों मौजूद क्यों थे, इसलिए थे क्योंकि जो
वो देसी रियासत के जो राजा लोग थे वो राजा लोग भी जो संविधान सभा में नहीं आए थे, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थे वो भी नहीं आए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था हमें मुस्लिम राइट्स चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, तो वो लोग भी साथियों नहीं आए थे। तो इस प्रकार से साथियों कैबिनेट मिशन जो है दो उद्देश्य से आया। पहला उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, दूसरा उद्देश्य था साथियों अंतरिम सरकार का गठन करना। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन करना पहला उद्देश्य था, संविधान सभा का गठन करना दूसरा उद्देश्य था, अंतरिम सरकार का गठन करना। अब साथियों संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया। अब उसी चुनाव के आधार पर जितने लोग मेंबर बने, चुनाव जीतकर आए थे, उसी के आधार पर जो है अब अंतरिम सरकार का भी गठन करना था। जब चुनाव होता है तभी ना सरकार बनता है भाई। तो वो जो चुनाव हुआ था ना, वो दो मकसद से चुनाव कराए गए थे कि उसी चुनाव के माध्यम से संविधान सभा की गठन हो जाए, और साथ ही साथ उसी चुनाव के आधार पर जो है अंतरिम सरकार का भी गठन हो जाए, ताकि जो है इधर संविधान बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट रहे और इधर सरकार भी चले। तो साथियों सितंबर में, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में साथियों जो है इस भारत देश में अंतरिम सरकार की गठन किए गए। क्या किए गए? अंतरिम सरकार के गठन किए गए। और जब साथियों अंतरिम सरकार के गठन किए गए तो उसमें साथियों कुल 14 सदस्य भारत के लोगों को रखा गया, और वो 14 सदस्य जो थे अंतरिम सरकार में, उन्हीं लोगों को जो है ना भारत को चलाने का जिम्मा जो है कैबिनेट मिशन ने सौंप दिया। सबसे पहला क्या काम किए? सबसे पहला काम किया भैया, विधानसभा के लिए साथियों जो चुनाव था वो चुनाव हो गया। अब चुनाव हो गया तो अब संविधान सभा का गठन होगा, संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। लेकिन संविधान सभा का भैया काम शुरू होगा, संविधान बनना शुरू होगा, उससे पहले जो है सरकार होना भारत में जरूरी था, क्योंकि कैबिनेट मिशन भैया आके फिर चला जाएगा वापस। जब चला जाएगा वापस तो भारत को उस समय कौन चलाएगा? तो उसके लिए सरकार भारत में होना चाहिए भाई। तो सरकार होना चाहिए, इसीलिए जो है ना उसी चुनाव के माध्यम से, जो चुनाव संविधान सभा के लिए कराए गए थे, वही चुनाव के माध्यम से अंतरिम सरकार का भी गठन किए गए। सितंबर 1946 को जो है सरकार का गठन हो गया। और सरकार के मंत्रिमंडल में कितने लोग रहेंगे? भारत के सरकार के मंत्रिमंडल में कितने लोग रहेंगे? तो भारत के साथियों 14 लोगों को जो है ना अंतरिम सरकार में रखे गए थे, जिसमें साथियों सबसे प्रमुख थे, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, जॉन मथाई, बलदेव रक्षा मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, आसफ अली रेलवे और संचार मंत्री थे, CH भाभा कायर खनन और बिजली मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मुस्लिम लीग के मंत्री थे, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर ये भी मुस्लिम लीग से थे, वाणिज्य मंत्री थे। इस प्रकार से टोटल साथियों जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे, अब्दुल रबल नस्तर ये भी साथियों मंत्री थे। तो कुल साथियों जो है अंतरिम सरकार जो गठन किए, उस अंतरिम सरकार में भारतीय के टोटल जो है 14 लोग थे। पहले संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, उसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य और भी जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुए। इसके बाद जाके नवंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन होता है। नवंबर 1946 को संविधान सभा का पूरी तरीके से गठन हो जाता है। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारे क्या होता है, संविधान सभा का पहला बैठक होता है। तो देखिए हमारा जो संविधान सभा था, वही संविधान सभा कभी कभी लोकसभा राज्यसभा बन जाता था, और वही संविधान सभा फिर बन जाते थे। जब लोकसभा राज्यसभा का काम खत्म तो फिर संविधान सभा बन जाते थे। जब संविधान के बारे में चर्चा करना होता था तो संविधान सभा का कार्य स्टार्ट होता था, और जब सरकार चलाना होता था तो लोकसभा राज्यसभा बना दिए जाते थे उसी भवन को। तो साथियों इस प्रकार से कैबिनेट मिशन, ये 2 उद्देश्य से आए थे कैबिनेट मिशन, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन करना, इसके बाद साथियों संविधान सभा का गठन करना, ये 2 उद्देश्य से साथियों कैबिनेट मिशन भारत आए थे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आया होगा। डिटेल से साथियों नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।